हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज आप लोग हमारे साथ देखेंगे जो हमारा आरओ का एग्ज़ाम होने वाला है। इससे रिलेटेड हम यूपी स्पेशल के कुछ पॉइंट्स की बात करेंगे दोस्तों। यूपी स्पेशल के बारे में जानेंगे आज की क्लास में, और आगे भी क्लासेस इसी से रिलेटेड रहेंगी दोस्तों। तो बहुत दिनों के बाद आपसे रूबरू हो रहा हूँ, इसके लिए आई एम सॉरी। बट हम लोग आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं यूपी स्पेशल से संबंधित कुछ फैक्ट जानने की, जो कि आरओ के एग्ज़ाम में बहुत ही पूछे जाते हैं और एक टॉपिक भी बनाया हुआ है पूरा यूपी स्पेशल से रिलेटेड दोस्तों। तो दोस्तों इसमें हम सबसे पहले आज की क्लास में बात करेंगे जो यूपी है इसकी राजधानी से रिलेटेड बात करेंगे। राजधानी का इतिहास पूछा जाता है दोस्तों। इसमें दोस्तों हम बात कर रहे हैं सबसे पहले यूपी स्पेशल में इसकी राजधानियों से रिलेटेड, क्योंकि क्या हुआ कि राजधानियाँ कई बार चेंज हुई। आगरा रही है, इलाहाबाद रही है, वर्तमान में लखनऊ है। तो कब से कब तक का ये जो पीरियड रहा, इसकी बात दोस्तों हम करेंगे आज की क्लास में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, और आप लोग नज़रें बनाए रहिएगा। आप अपने साथियों को भी लिंक शेयर कर दीजिएगा, उनको भी पिला लीजिएगा। तो दोस्तों इसमें हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे 1858 तक जो राजधानी रही है दोस्तों, वो कहाँ रही है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कि 1858 से 1858 के बाद दोस्तों राजधानी जो है वो कहाँ गई। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे कि 1858 तक जो राजधानी थी वो कहाँ, उसके बाद 1858 के बाद राजधानी कहाँ आई दोस्तों। तो उसके बाद दोस्तों अब 1800 से ये जो राजधानी चलेगी ये 1921 तक चलेगी। ठीक है दोस्तों, 1921 तक। और 1921 के बाद ये कहाँ आ गई। ठीक है दोस्तों, 1921 के बाद ये राजधानी कहाँ आई है, उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों 1947 तक, और वर्तमान में राजधानी कहाँ है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये हम बात करेंगे कि अब वर्तमान में राजधानी कहाँ। तो दोस्तों 1858 तक जो राजधानी थी यूपी की वो थी दोस्तों आगरा। कहाँ थी दोस्तों, 1858 तक जो राजधानी थी उत्तर प्रदेश की वो दोस्तों थी आगरा। उसके बाद दोस्तों 1858 से 1921 तक जो राजधानी रही थी वो रही इलाहाबाद, जिसका नाम बदलकर दोस्तों प्रयागराज कर दिया गया है। तो 1858 से 1921 तक जो राजधानी रही दोस्तों वो रही इलाहाबाद। वर्तमान में दोस्तों अगर बात करें 1951 से 47 वर्तमान तक जो राजधानी रही है दोस्तों वो है अब लखनऊ। तो ये दोस्तों राजधानियों से संबंधित कुछ इतिहास है। इसमें फैक्ट पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद कब से कब तक रही थी। तो दोस्तों आंसर होगा 1858 से 1921 तक। उसके बाद दोस्तों 1858 से पहले कहाँ थी, तो ये पूछा जाए तो ये आगरा थी। और 1921 के बाद दोस्तों राजधानी कहाँ है, तो अब लखनऊ है, और वर्तमान में भी राजधानी लखनऊ है। तो ये दोस्तों राजधानी से संबंधित कुछ फैक्ट था। अब दोस्तों पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक या विधायी राजधानी क्या है, औद्योगिक राजधानी क्या है, सांस्कृतिक राजधानी क्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों पूछा जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि इसको जो प्रशासनिक राजधानी है, प्रशासनिक राजधानी है, इसको विधायकी राजधानी भी बोलते हैं। विधायकी ये जो दोस्तों है वो है हमारा लखनऊ। जो विधायकी राजधानी है दोस्तों वो है लखनऊ। ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर सांस्कृतिक राजधानी पूछे तो दोस्तों हो जाएगा वाराणसी। ठीक है दोस्तों, अगर सांस्कृतिक राजधानी पूछता है तो वो हो जाएगा वाराणसी। उसके बाद अगर औद्योगिक राजधानी पूछ ले उत्तर प्रदेश की, औद्योगिक राजधानी, तो दोस्तों हो जाएगा कानपुर। ठीक है दोस्तों, औद्योगिक राजधानी अगर पूछता है तो दोस्तों क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा कानपुर। दोस्तों कहाँ हो जाएगा, कानपुर हो जाएगा। ठीक। उसके बाद दोस्तों अगर न्यायिक राजधानी पूछे, तो न्यायिक राजधानी दोस्तों हो जाएगा प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद, क्योंकि हम सभी जानते हैं जो उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है वो कहाँ है दोस्तों,
प्रयागराज में है और उसकी जो खंडपीठ है वो लखनऊ में। तो जो न्यायिक राजधानी है दोस्तों उत्तर प्रदेश की वो कहाँ है, प्रयागराज में है। और जो औद्योगिक राजधानी है वो है कानपुर में। और जो सांस्कृतिक राजधानी दोस्तों वो है वाराणसी में। और जो विधायिकी राजधानी जिसको प्रशासनिक राजधानी बोला जाता है वो है लखनऊ में दोस्तों। क्योंकि पूछा जाता है दोस्तों यूपीएससी के जो यूपीपीसीएस का जो आरओ का एग्जाम होता है इसमें फैक्ट बहुत आते हैं दोस्तों, ठीक है। तो फैक्ट के तौर पर यही डाटा हमें ध्यान रखना है यूपीपीसीएस में। यूपी स्पेशल से रिलेटेड इसकी राजधानी से संबंधित जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि प्रशासनिक राजधानी या विधायिकी राजधानी दोस्तों कहाँ है, वो लखनऊ में है। और सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी में है। औद्योगिक राजधानी कानपुर में है। और न्यायिक राजधानी प्रयागराज में। राजधानी का इतिहास बता चुके हैं। 1858 तक दोस्तों आगरा में रही थी और 1858 से 1921 तक इलाहाबाद में रही थी और 1921 से वर्तमान तक लखनऊ में दोस्तों। तो ये दोस्तों राजधानी से रिलेटेड कुछ पॉइंट रहे। अब दोस्तों हम बात करेंगे यूपी के कुछ चिन्हों के बारे में जो कि अक्सर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप इसको नोट कर सकते हैं, इसके बाद मैं इसको मिटा दूँ। ओके दोस्तों, चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ। ओके दोस्तों, तो दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं यूपी जो स्पेशलिस्ट के कुछ चिन्हों के बारे में। चिन्ह, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी लोगों को लिंक शेयर कर दीजिएगा, ज्वाइन करवा दीजिएगा। ओके दोस्तों, तो हम बात करने जा रहे हैं कुछ चिन्हों की। तो सबसे पहले हम देखें कि इसमें जो राजकीय पशु है दोस्तों, हम देखें कि राजकीय पशु क्या है, ठीक है। राजकीय पुष्प क्या है, ओके दोस्तों। राजकीय खेल क्या है और जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है, ठीक है दोस्तों। पशु हो गया, पुष्प हो गया, खेल हो गया, चिन्ह हो गया दोस्तों। और दोस्तों अगर हम बात करें तो इसमें हो जाएगी हमारी राजभाषा। यूपी की जो राजभाषा है वो क्या है, ठीक है दोस्तों। ये चिन्हों के बारे में बात करनी। इसमें एक और इसमें पूछा जाता है पक्षी क्या है दोस्तों, पक्षी, ठीक है। इनकी हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये पूछा जाता है बिल्कुल। तो अगर राजकीय पशु पूछा जाए दोस्तों, राजकीय पशु पूछा जाए तो वो क्या होता है दोस्तों, बारहसिंगा। बारहसिंगा क्या होता है दोस्तों, बारहसिंगा होता है। क्या होता है, बारहसिंगा। पुष्प की बात करें तो दोस्तों पुष्प जो है राजकीय पुष्प वो है पलाश। इसको टेसू भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, टेसू भी कहा जाता है दोस्तों। राजकीय पुष्प क्या है दोस्तों, पलाश। पलाश को टेसू भी कहा जाता है। राजकीय पक्षी की अगर बात करें दोस्तों, ये है क्रोंच। क्या है, क्रोंच। इसको सारस भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो राजकीय पक्षी क्या है दोस्तों, राजकीय पक्षी क्या है, राजकीय पक्षी है क्रोंच, जिसको सारस भी कहा जाता है। राष्ट्रीय खेल की बात करें दोस्तों, तो जो राजकीय खेल है वो क्या दोस्तों, हॉकी। क्या है, हॉकी। यूपी का जो राजकीय खेल है वो दोस्तों क्या है, हॉकी। उसके बाद राजकीय चिन्ह की बात करें दोस्तों, तो इसमें राजकीय चिन्ह में क्या आता है, मछली, ठीक है, मछली और तीर धनुष, ठीक है। तीर धनुष दोस्तों, मछली और तीर धनुष। और ये किसमें, एक व्रत के अंदर होते हैं, ठीक है। एक व्रत में होते हैं। व्रत में तीर धनुष और मछली दोस्तों, ठीक है दोस्तों। व्रत में क्या होता है, तीर धनुष और मछली होता है, ठीक है दोस्तों। और राजभाषा की बात करें दोस्तों, राजभाषा क्या है, राजभाषा है दोस्तों हिंदी, ठीक है। राजभाषा क्या है दोस्तों, हिंदी है। यूपी की राजभाषा हिंदी है। और उसके बाद में उर्दू ये 1989 में उर्दू को भी राजभाषा बनाया गया था, घोषित किया गया था। उससे पहले हिंदी थी और हिंदी अब भी है। उसके साथ में उर्दू को भी एक सहायक भाषा के तौर पर राजभाषा बना दिया गया था। तो दोस्तों ये यूपी के कुछ चिन्हों से संबंधित बात रही, जिसमें हम बात करते हैं कि राजकीय जो पशु है वो बारहसिंगा है दोस्तों। और जो राजकीय पुष्प है वो पलाश टेसू है। राजकीय पक्षी दोस्तों क्रोंच सारस है। और जो राजकीय खेल है वो दोस्तों हॉकी है। और जो चिन्ह है वो क्या है, मछली, तीर धनुष। ये एक व्रत में आते हैं, ठीक है। और राजभाषा क्या है दोस्तों, हिंदी। और उर्दू को 1989 में एक्सेप्ट किया गया इसकी सहायक भाषा के तौर पर। तो ये भी एक राजभाषा। तो दोस्तों ये यूपी के राजधानी और यूपी के चिन्ह से संबंधित कुछ जानकारी रही। क्लास लंबी हो जाएगी, इसलिए हम छोटी छोटी क्लास के तौर पर लाएंगे, जिसको आपको देखने में आसानी होती है और बोरियत भी नहीं होती। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके नेक्स्ट फैक्ट की बात करेंगे दोस्तों। तो इस क्लास में इतना ही रखते हैं। इससे नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।